दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे सभी पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको साथ में फॉर्मूला भी दिखलाते चलेंगे ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आसानी से आ सके। तो देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि देखिए इस तरफ tan माइनस में है तो उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया गया है और कई बार देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सेम उसी प्रकार से। तो देखिए इसमें कौन फार्मूला लगेगा, तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कौसेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कौसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कौसेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कौसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग सभी फार्मूला को आप लोग साथ में लिखते चलिएगा ताकि बाद में याद हो सके और कौन कौन सा फार्मूला लगाए हैं ये भी आपको पता रहे। उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि cos π/3 का मान होगा। अब देखिए π/3 अगर आ गया तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। देखिए π/3 तो सबसे पहले इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। और तब यहाँ पे पूछेगा कि π/3 मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री और बटा में 3 तो कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि सीधे आपको पूछा गया है cos 60 डिग्री बराबर, cos 60 डिग्री बराबर। तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। देखिए आपको टेबल भी दिखला देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो देखिए 1/2 यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। cos π/3 मतलब कितना हुआ, cos 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा ताकि जो अब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताना ना पड़े। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको टेबल यहाँ पे दिखलाते हैं। देखिए टेबल, तो टेबल में देखिए 1/√3 कहाँ पे है, तो देखिए 1/√3 एक यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि tan 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है और एक है यहाँ पे cot 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देख लीजिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है और यहाँ पे देखिए cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो देखिए क्या है इसमें दिया हुआ, तो इसमें दिया हुआ है tan 30 डिग्री। यानी कि आपको टेबल याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप टेबल याद नहीं किए हैं तो इसका भी हम आपको फार्मूला बता देंगे कि इसको कैसे याद करना है। अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बता देंगे, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जिसमें आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आइए छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो देखिए अभी आपको बताए थे कि पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180/4 करेंगे, 180/4 करेंगे। तो देखिए 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20, यानी कि π/4 का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री आया। तो यहाँ पे हमको निकालना है साइन 45 और कॉस 45। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातवां, कहता है कि 1/√3 किसके बराबर है। 1/√3 किसके बराबर होगा, तो अभी बताए थे कि tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री यानी कि π/6, क्या हुआ, π/6 यानी कि 180 से ऐसे देखिए 6 तिहाई 18, मतलब कि कितना हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। और अभी आपको बताए थे कि 1/√3 किस में होता है, tan 30 डिग्री में और cot 60 डिग्री में होता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होता है। तो दोस्तों √2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए √2 होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है sec 45 का वैल्यू, यहाँ देखिए sec 45 का वैल्यू √2 है, और एक होता है cosec 45 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे cosec 45 और sec 45 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि साइन, यहाँ देखिए 1/sin 45, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि देखिए 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। यहाँ देखिए यही चीज़ है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1/sin थीटा यानी कि cosec थीटा हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए √2 किसके बराबर है, तो cosec 45 यानी कि 1/sin 45 डिग्री हमारा सही आंसर होगा। यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 9 को क्या करना है, कॉमन लेना है। 9 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, तो sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इतना बच गया। देखिए 9 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब देखिए 9 लिख दिए, और sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 9 गुने 1 करेंगे, तो 9 गुने 1 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर, देखिए 1 प्लस क्या है, cot स्क्वायर। तो 1 प्लस cot स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। देखिए दोनों फार्मूला आपको दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लोग उल्टा करेंगे, तो cos के उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और cos क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि sec थीटा को 1/cos थीटा करेंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला, वो भी फार्मूला दिखा देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे में sec थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में क्या चीज़, cos स्क्वायर ए। और उसी प्रकार से देख लीजिए साइन का भी फार्मूला वैसा ही होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। तो नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कितना लिख दिए। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि एक फार्मूला और देख लीजिए, एक फार्मूला और देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे में साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 11वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिए आते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, √2 और क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। √2 कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा √2। देखिए इस तरफ गुना में √2 है, तो इस तरफ जा कर के भागा में हो गया। अब देखिए कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और 1 बटा √2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री कहाँ पे है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन है, तो √3 उसके बाद दिया हुआ है क्या चीज़, सेक थीटा, √3 सेक थीटा बटा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2 बटा √3, और सेक 2 बटा √3 कितना डिग्री बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 30 डिग्री। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए टेबल भी आपको दिखला देते हैं। देखिए सेक 2 बटा √3 कितना है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे 30 डिग्री देखिए कहाँ पे है, तो 30 डिग्री ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर ए। अब अभी बताए थे कि सेक ऊपर है और कॉसेक नीचे है, तो ये कॉसेक को अगर चेंज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इसको हम लोग टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कि टैन स्क्वायर ए कहाँ पे है, तो देख लीजिए टैन स्क्वायर ए कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है। यानी कि 13वां का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल, ये भी उसी प्रकार का है। सिर्फ यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए 9वां क्वेश्चन जैसे था वैसा ही यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है। यानी कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें देखिए -9 कॉमन लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टैन स्क्वायर 36 डिग्री और बटा में कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 36 डिग्री 54 डिग्री का वैल्यू तो 10वां में पढ़ना है नहीं। तो यहाँ पर टैन को क्या करेंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। तो टैन 36 डिग्री को हम लोग कॉट 54 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। यानी कि इसको टैन 90 माइनस 54 करेंगे, 90 माइनस 54 तक कितना आ जाएगा, 36 इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1। दोनों देखेंगे तो या तो ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला का चेंज कर दीजिए, दोनों में सेम आ जाएगा। यानी कि ऊपर चेंज करेंगे तो कॉट 54 होगा और नीचे चेंज करेंगे तो टैन 36 होगा। यानी कि दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए उसके बाद देखिए सीधे आपको फॉर्मूला दिया गया है कि टैन थीटा बराबर √3। तो टैन थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि
कॉस 60 डिग्री +1 और बटा में कॉस 60 डिग्री -1। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है और 1/2 +1 करेंगे और नीचे में 1/2 -1 करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं दो, ऊपर देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 हो गया, 1 प्लस, नीचे देखिएगा 2 लेंगे तो 1 - 2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे में बच गया -1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं। तो देखिए -3 कहाँ पे है, तो -3 है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए डायरेक्ट 18वां फॉर्मूला पूछा गया है कि tan A बराबर, तो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर cot 90 डिग्री -A, यानी कि cot 90 डिग्री -A कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन, देखिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और H का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4। तो हमको सीधे B का वैल्यू निकालना है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे h² यानी कि 416 - 3 × 9 यानी कि कितना आ गया, √7 आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B का वैल्यू कितना आया, √3 लाएँ और H का वैल्यू कितना √7 लाएँ और ये 4 दिया हुआ, यानी कि √7/4। देखिए √7/4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कौन नहीं जानता है, √3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है निम्नलिखित में से जीरो किसके बराबर होता है, तो देखिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। cot 0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, cot 0 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है और इसका 0 होता है। देखिए यहीं पे लिख देते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए उसके बाद आइए 22वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2, तो 1/√2 किसका होता है, तो 1/√2 होता है या तो होगा साइन 45 का या तो होगा कॉस 45 का। यहाँ पे या तो साइन 45 का होगा या तो कॉस 45 का। अब देखिए कॉस π/4 तो 180 डिग्री और बटा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, यानी कि कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2, यानी कि सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर करिए। उसके बाद दिया हुआ है कितना, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता, यानी कि 1/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और बटा में 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसको 4 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2/4, यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 23 तक क्वेश्चन देख चुके हैं और बाकी का क्वेश्चन देख लीजिए, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे 24 से ले करके अभी लगभग मतलब कि 100 से ऊपर है। तो हम बारी बारी से अगला वीडियो में हम लोग कवर करते जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिएगा, तब तक जब तक अगला वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तब तक सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फार्मूला अगर याद नहीं किए हैं तो एक बार इस फार्मूला का देख लीजिए, स्क्रीन पर दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्या कि सभी फार्मूला को एक जगह पर लिख दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।